जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। नवरात्रि में अभी नवरात्रि की पूजा चल रही है, जैसा भी आपको पता है। नवरात्रि में सिर्फ ये दो कार्य कर दीजिए। ये दो कार्य करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर से स्तंभित होने लग जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। ये जो उतारा मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में, ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी तंत्र कर रखी, उस तंत्र का ये उतारा कर कर काट होएगी। उस तंत्र का, वो तंत्र को आप रोक सकते हो, आपके पास वो ताकत है। क्यों? आप अपने परिवार के प्रति सब कुछ करने को जब तैयार हो, तो ये दो चीजें करने से आपको लाभ ही प्राप्त होगा। आपके, अगर आपके परिवार के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का जंजाल छोड़ा होगा, आपकी बुद्धि के ऊपर अगर कोई बंधन करा होगा, या कारोबार पे कोई बंधन करा होगा, तो मैं सारा जानकारी आपको इस वीडियो में दे दूंगा आज ही। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। नवरात्रि का दरबार लग रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वीडियो बना रहा हूं आप भक्तों के लिए, ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। करना क्या है, नवरात्रि का समय हो या मैं ना जो भी वीडियो बनाता हूँ, अगला ये नहीं बताता कि अभी अगर आपके ये समय हाथ से निकल गया तो आप बाद में भी इस कार्य को कर सकते हो। आपको क्या करना है, कुछ लौंग लेनी है, लौंग, कुछ लौंग लेनी है और कुछ काली मिर्च लेनी है आपने। ये चीजें लेकर आपने कुछ कार्य करना है। क्या कार्य करना है वो मैं आपको आज बताता हूं इस वीडियो के अंदर। देखिए, जो व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से आपके घर में नकारात्मकता भेजी होगी, तंत्र भेजा होगा, आपकी बुद्धि काम नहीं करती। पहला, जिस व्यक्ति की बुद्धि काम ना करती हो, 7 लौंग, 7 लौंग अपने ऊपर से, और साथ ही काली मिर्च अपने ऊपर से, और 7 बार वार के, 7 बार इस प्रकार से वार के, वो अपने देवता के आगे, जब भी वो पूजा याचना करता है, देवता के आगे कपूर पर रखकर उसको जलाना है। कपूर पर रखकर जलाना है। जो माँ की पूजा कर रहे हो आप या देवता की पूजा कर रहे हो, आपने कपूर पर रखकर एक मिट्टी का वो ले लेना, एक दीपक का, उसके ऊपर रखकर इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना है। और 5 मिनट इस मुद्रा में, जो ये मैं आपको मुद्रा बता रहा हूँ, ये 3 उंगली जो है आपके अंदर की तरफ होनी चाहिए, और ये ऐसे, यहाँ एक, यहाँ लगाकर एक यहाँ, इस मुद्रा में 5 मिनट आपको ध्यान लगाना है। और जो, अगर शत्रु को अगर आप जानते हो, कि आपको अगर पता है कि ये शत्रु आपका बुरा चाहता है, या इस प्रकार का आपके परिवार के ऊपर काली विद्या के माध्यम से आपकी बुद्धि का बंधन किया गया है, आपको पता है, ज्ञात है, तो उस शत्रु का ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद आपको ना यहाँ इस हिस्से में कुछ खिंचाव महसूस होगा। जो कुपित वायु आपकी, जब आप इस मुद्रा को करोगे, तो शरीर में जहां भी कहीं कुपित वायु होगी, वो इस जगह पर आकर एकत्रित होने लग जाएगी। और जब आप इस उतारे का, जब ये भोग लग रहा हो, जब ये लगा रहा, अब इस उतारे को जब मानो प्रज्वलित कर दोगे, जला दोगे, उसी समय इस मुद्रा को धारण करना है आपने। जब आप ये मुद्रा को धारण करोगे, आपको खुद ये लगेगा कि कुछ नकारात्मकता मानो वहां जल रही है, और असर आपको महसूस हो रहा है। जल वहां रही है, असर आपको महसूस हो रहा है। नवरात्रि का जो समय होता है ना, एनर्जी से भरा हुआ होता है। बहुत ज्यादा एनर्जी वातावरण में होती है, बहुत ज्यादा। और उससे आपकी बुद्धि का बंधन हो, आपके शरीर में अगर कोई भी नकारात्मकता हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन अगर आपके घर में है, या आपके घर का कोई काली विद्याओं के द्वारा बंधन किया गया है, परिवार में बंधन किया गया है, अब क्या करना है, अब सुन लीजिए। फिर 7 लौंग लीजिए, फिर 7 काली मिर्च लीजिए अपने घर के। अब ये घर के ऊपर मैं बोल रहा हूं, अगर घर पे कोई चीज छोड़ी हुई है, घर के ऊपर अगर कोई नकारात्मकता है, तो घर के चारों कोनों में, छत पर जाकर घर के चारों कोनों में आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है। और एक नींबू लेकर आपने घर के चारों कोनों पर थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देना है। उसके ऊपर कपूर की टिक्कियां रखनी है, और यही जो है, वो नींबू जो है, आपको अपने घर के ये प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे घर में नकारात्मकता है, ये घर के सारे कोने पे जो भी नकारात्मकता है, कहीं भी है घर में, परिवार में, परिवार के किसी भी सदस्य पे, घर की छत पर जाकर चारों कोनों में इस प्रकार से आपने यही 7 लौंग, 7 काली मिर्च से आपने प्रज्वलित कर देना है। और जब भी ये कार्य आपका हो जाता है, आप जैसे कि आपने ये किया, अभी बुद्धि बंधन का किया, तो ये जब इकट्ठा कर कर कहाँ लेके जाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब वो जला हुआ पदार्थ होगा, जली हुई लौंग होगी, जली हुई काली मिर्च होगी, वो कहाँ लेके जाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद, जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे शरीर के अंदर कोई चीज, काली विद्या, जो भी गंदी चीज जो है मेरे शरीर में प्रवेश करी हुई है, उसको क्या करना है, एक नींबू लेना है। एक नींबू लेना है। नींबू लेकर
नींबू से और 7 लौंग और काली मिर्च लेकर अपने ऊपर से, जो बीमार रहता हो, 24 घंटे शरीर भारी रहता है, टूटा हुआ रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा शरीर पे कुछ काफी क्विंटल का वजन जो है मेरे शरीर पे गिर दिया है, कंधे भारी रहते हैं, सिर फटने को रहता है और मियादी जैसा बुखार जो है शरीर में हर वक्त बना रहता है, तापस रहता है शरीर के ऊपर। तो ऐसा व्यक्ति जो है नींबू लेकर, और ये कार्य वो व्यक्ति भी कर सकता है जिसको रात्रि को सोते हुए दबाव आता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके साथ कुछ गलत प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, वो व्यक्ति भी इस प्रकार का कार्य कर सकता है। अब जैसे आपने ये कार्य लिया, अब ये कर कर अपने ऊपर से लेकर नीचे तक, अब सिर से नहीं मारना है, ऊपर से लेकर नीचे तक 7 वार ऐसे वार कर आपने, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसे नींबू को काट कर उसके ऊपर यही कपूर के साथ ये 7 लौंग जो है आपने जला देनी है। जब ये जलेगी, शरीर में आपको खुद में हल्कापन महसूस होगा, और ये उतारने के बाद आपने जब वो नींबू का जो नींबू है वो दूर नहीं रखना है उसको अपने पास रखकर उसकी जो अंदर की गरमैश होगी, जो धुआं निकलेगा, उसको थोड़ा सा अपने शरीर में धारण कीजिए, उसको लीजिए, उसके सेके को लीजिए, जहां आपको तकलीफ रहती है घुटनों में, वहां पर ये कार्य कीजिए। ये उतारे जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये जगत जननी की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से आपके पास आए हैं, क्योंकि आप बाबा के प्यारे चैनल से जुड़े हुए हो, माँ के प्यारे चैनल से जुड़े हुए हो, इसलिए आपको ये चीज प्राप्त हुई है। अगर आप इसको विधिवत तरीके से करोगे तो ये कार्य आपके लिए 1000 गुना सिद्ध है, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो उसमें स्वयं माँ की कृपा और बाबा की कृपा का वास है। अब जो ये कार्य आपने कर दिया, अब जब ये एकत्रित कर कर नवरात्रि में कर रहे हो तो 9 दिन कीजिए, या जब भी आप वीडियो देख रहे हो, या फिर आप जो है लगातार 11 दिन भी इस उपाय को कर सकते हो। अब ये सारा जब सामान एकत्रित हो जाता है आपका, काली माँ के मंदिर में चले जाइए, जहां पर हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप भी हो, और काली माँ के मंदिर में, और या पंचमुखी स्वरूप हो, वहां पे होना चाहिए काली माँ के मंदिर में। तब वहां जाकर आप किसी भी जगह पर जाकर इस चीज को रख सकते हो, इकट्ठा करके, और ये कहना कि जितनी भी अला बला तंत्र क्रिया, कोई भी क्रिया, मसान क्रिया, चंडी क्रिया, कोई भी भयंकर से भयंकर क्रिया करी हो, हे माँ, हे बाबा, इसको यहीं रख लिया जाए। आप उसी दिन से हल्का महसूस करने लग जाओगे जिस दिन से आप उतारा करने लग जाओगे। जब आप इसको पूर्ण वो करके आओगे, उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखना, कपड़े समेत ही आप स्नान कर लेना अपने घर में आते ही, और उसके बाद देखना आपको खुद हल्कापन महसूस होने लग जाएगा, आपके जीवन में खुद आपको परिवर्तन लगेगा, आपकी लाइफ में आपको वातावरण में चेंजिंग लगेगी, आपकी खुद भी लगेगा कि मैं पहले कैसा रहता था, अब मुझे कुछ हल्का महसूस हो रहा है। स्वयं कीजिए, सिर्फ मात्र 2 चीजों से। लौंग, मैंने लाइव में भी बताया था कि लौंग बहुत पावरफुल होती है, काली मिर्च, मैंने ये जो उपाय आपको बताए हैं, इससे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को भी दबाना मत भूलना। नवरात्रि में दरबार लग रहा है इसलिए गला खराब है, तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।